हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा एमाइंस इन वन शॉट। एमाइंस चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इन वन शॉट। सबसे पहले वही सेम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपको भी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ में सॉल्व करने हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है? तभी आपको उसका सबसे ज्यादा आउटपुट आएगा, ठीक है? तो ये हमें करना है। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका आपको लग रहा है कि थ्योरी नहीं आती है, अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को याद कर सकते हो, आपको लग रहा है कि याद करके काम चल जाएगा तो याद कर सकते हो, अदरवाइज फुल लेक्चर में जाके बेटा आप डिटेल से देख सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है? करें स्टार्ट। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं एमाइंस की। एमाइन क्या होते हैं सबको पता है, बट फिर भी हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि एमाइंस क्या होते हैं। हमारे पास एमाइन होते हैं, ये हमारे पास जो कंपाउंड है, मतलब अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको बोलते हैं एमाइन। तो अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन कनेक्ट हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली दो कार्बन कनेक्ट हो सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली तीन कार्बन कनेक्ट हो सकते हैं। ये है हमारे पास, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। ये क्या है बेटा, एक नाइट्रोजन मतलब एक कार्बन कनेक्टेड है डायरेक्टली तो प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। अगर दो कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। और अगर तीन कनेक्टेड हो हमारे पास तो उसको बोलते हैं टर्सरी या फिर 3 डिग्री एमाइंस, ठीक है? अब अगर ये आर हमारे पास एलिफेटिक है, मतलब बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये होते हैं हमारे पास एलिफेटिक एमाइन। और अगर हम एरोमेटिक एमाइंस की बात करें तो एरोमेटिक एमाइन कैसे होते हैं हमारे पास, एरोमेटिक एमाइंस इनको बोलते हैं, ये हमारे पास है एरोमेटिक एमाइन। ध्यान रखना, एरोमेटिक एमाइन मतलब नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कार्बन कनेक्ट होना चाहिए बेंजीन रिंग का, डायरेक्टली बेंजीन रिंग का कार्बन कनेक्ट होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एमाइंस या फिर एनिलीन। बात समझ में आता है? बेंजीन के साथ अगर NH2 ग्रुप कनेक्टेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एनिलीन। क्लियर है? अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन मेथड्स वगैरह की, देख लेते हैं भाई। तो अगर प्रिपरेशन मेथड की हम बात करें तो फिर से आप लोगों के लिए शॉर्ट में लेके आया हूं मैं पूरा एक साथ, है ना? तो हमारे पास क्या दे रखा है, इधर देखो, ये आरसीएन का अगर हम रिडक्शन करते हैं H2Ni NaC2H5OH के साथ, अगर रिडक्शन होता है तो उसको मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंडियस। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 डिग्री एमाइन ही होगा, बट इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास RCH2NH2 होगा ना। ये कार्बन है, इसका रिडक्शन होगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास NH2, RCH2NH2। इधर मैंने RNH2 लिख रखा है क्योंकि प्राइमरी एमाइन बनाना था उसलिए, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम इसका भी रिडक्शन करेंगे RCONH2 तो ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। H2Ni के साथ करो, LiLH4 के साथ करो तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा हमारे पास, इधर भी जो प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मैं इधर लिख रहा हूं हमारे पास, रिडक्शन के बाद हमें मिलेगा RCH2NH2। एमाइन प्राइमरी ही मिलेगा, बट ये ऐसे रिडक्शन नहीं है कि भाई कार्बन कम करके दे रहे हैं ना, कार्बन कम नहीं होंगे, सेम कार्बन का रिड्यूस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है या कोई कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब प्राइमरी एमाइन मिलेगा। अगर नाइट्रोजन के साथ इधर कोई एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होता तो 2 डिग्री मिलता। कैसे? अगर मान लो आइसोसाइनाइड का आपको रिडक्शन करना हो, अगर आपके पास आ जाएगी RNC का रिडक्शन करना है LiLH4 से कर लो, मान लो किससे किया, LiAlH4 से किया है, NiH2 LiAlH4 आ गया, या फिर क्या आ गया, NiH2। तो अब क्या बनेगा, R इधर क्या आ जाएगा NH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 डिग्री एमाइन। नेक्स्ट देखते हैं हम RNO2 का रिडक्शन करेंगे तो ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, तो H2PD से SNHCl। इसके बाद ये हमारे पास नेम रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन बता रखा है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अगर आप देखोगे इधर से तो AR और R मतलब एरोमेटिक और एलोफेटिक दोनों ही एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो सकते हैं, CONH2 एमाइड हो सकता है, और इसमें से हमारे पास ये CO ग्रुप को आपको कम कर देना है, CO ग्रुप को इधर हटा दो और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, RNH2 मिल जाएगा। बात समझ में आती है नहीं आती? एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकता है। रिएजेंट क्या होगा, Br2NaOH। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में
जब उन्हें हेलोफॉर्म रिएक्शन पड़ी थी तब भी सेम था, Br2NaOH। तो एमाइड के साथ भी अगर हेलोफॉर्म वाले रिएजेंट यूज करते हैं तो उधर रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमाइड। क्या करना है, एमाइड का CO हटा के बाकी सेम कर देना है, RNH2 लग जाएगा। अगर एरोमेटिक हुआ, बेंजीन हुआ तो बेंजीन लग जाएगा इधर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है हमारे पास, इधर ये है हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड, इसमें क्या होगा हमारे पास KOH। ये क्या है हमारे पास, थैलेमाइड है बेटा। तो इसमें हमारे पास KOH जो कि क्या है, बेस है, तो बेस के साथ H एसिड बेस रिएक्शन होगी, इधर से जाएगा, ये बनेगा N-, H हटके क्या लग जाएगा, N-K+। उसके बाद इधर है हमारे पास RX। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आप क्या लिखोगे कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम ओनली एलिफेटिक बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इधर, ये R जो है एलिफेटिक होगा, R एरोमेटिक नहीं हो सकता। बोले सर क्यों, तो वो ऐसे, क्योंकि जब आपके पास इधर ये आ रहा है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की जब आप बात कर रहे हो, C+O, ये हमारे पास NH है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, KOH के साथ। तो जैसे ही आपने KOH के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये हट जाएगा इधर से, इधर क्या आ गया माइनस। सही है। अब ये माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इधर आएगा RX, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इधर से ये निकल जाएगा। बात समझ में आती है। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, N एल्काइल थैलेमाइड, C+O, ये आ गया N, ये आ गया R, ये बन गया। ठीक है। अब मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं, तो इसमें अगर मान लो कि इस बेंजीन R को अगर मैं क्या ले लूं, अगर R हमारे पास बेंजीन होता, मतलब ये ऐसा कुछ होता, ये हमारे पास X होता, तो क्या इधर से ये X निकल पाता, क्या इधर से ये X निकल पाता, बताओ भाई। बोले सर नहीं निकल पाता। क्यों, क्योंकि सर इधर पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है। किसके कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और सर आपने क्वेश्चन भी कराया था कि जो एरोमेटिक हैलाइड्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली नहीं देते हैं, एरोमेटिक हैलाइड हो या फिर एलाइल हो। ठीक है, सॉरी विनाइल, क्या हो, विनाइल। कौन सा ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये नहीं हो सकते हैं। क्लियर है। तो इधर से हमारे पास ये आ गया, तो रिएक्शन में यही था। उसके बाद सिंपल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास प्रिपरेशन मेथड। इसमें हमारे पास एक जो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है वो ये भी है। कौन सा, ये रहा। क्या है कि जब NH3 प्लस RX की रिएक्शन, NH3 अमोनिया की रिएक्शन RX के साथ करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इधर से रिएक्शन होगी, बट वो रिएक्शन तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि इधर के हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए पूरा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन और साथ में टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। टेट्रा एल्काइल, 4 एल्काइल ग्रुप, क्या हो जाएगा ग्रुप ऐसा, R4N+ और X- जो भी हैलोजन रहेगा इधर। बात समझ में आई। तो ये सॉल्ट मिले, सबका मिक्सचर मिलेगा, 1 डिग्री उधर मिलेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री सब मिलेंगे। तो इसलिए इस मेथड को प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि यील्ड बहुत कम मिलता है। बात समझ में आती है, बोले सर समझ में आती है। ये बात हो गई। अब इधर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेसिसिटी के, क्योंकि आपने देखा होगा। तो बेसिसिटी के लिए अभी हमारे पास सिंपल ट्रिक है। हमारे पास ट्रिक ये है कि अगर बेसिसिटी किसमें पूछा है, एमाइंस में, तो इन गैसियस मीडियम बेसिसिटी आएगी हमारे पास 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन NH3 और लास्ट में हमारे पास है ये एनिलीन या एरोमेटिक एमाइन। एरोमेटिक एमाइन क्या होते हैं, बोले सर आज ही तो बताया आपने, अगर हम पहले भूल भी गए तो भी आपने आज ही बताया कि एरोमेटिक में इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेंजीन डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए नाइट्रोजन के साथ, और इसी वजह से एरोमेटिक एमाइंस लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि सर एरोमेटिक एमाइन में नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में रहते हैं। ठीक है। अब बात आती है इन एक्वस मीडियम, क्योंकि इधर तो कोई समस्या है नहीं। एक्वस मीडियम या पोलर प्रोटिक मीडियम अगर दे रखा है तो आपको देखना पड़ेगा कि R अगर मिथाइल ग्रुप है CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल ग्रुप, तो हमारे पास
छोटा नंबर आएगा, छोटा नंबर मतलब 2130, 2130 अमोनिया तो लास्ट में है ही, ठीक है। अगर R हमारे पास इथाइल ग्रुप हुआ मतलब लार्ज ग्रुप हुआ, तो उस वाले केस में बड़ा नंबर आएगा। बड़ा नंबर मतलब ये कितना है 213, ये हो जाएगा 231, तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। 2 डिग्री हमेशा ही ज्यादा है, 1 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री 1 डिग्री, इनमें चेंज होता है। तो अगर नंबर छोटा तो 1 डिग्री पहले, अगर नंबर बड़ा तो बड़ा मतलब 3 डिग्री पहले आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बेसिसिटी का क्वेश्चन सब सभी कर सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है सर प्रिपरेशन मेथड्स की, हो गई बात। अब बात आती है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास जो एमाइन है, एक तो हमें पता है कि बेसिसिटी शो करता ही है, ये रिएक्शन नहीं लिखा जाएगा, पता था हमें। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, एक तो बेसिसिटी का नेचर रहता ही है, उसका रीजन क्या है हमारे पास कि सर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो है ना, वो डोनेट करेगा तो क्या आएगा, बेसिक नेचर आएगा। दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा उसी लोन पेयर की वजह से। देखो ये RNH2 है, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है अगर H+ को जाता है, ये अगर H+ को जाता है तो इसका नेचर रहेगा अमोनिया मतलब एमाइन का बेसिक। अगर यही नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी और इलेक्ट्रोफाइल को जाएगा, यही नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी और इलेक्ट्रोफाइल को जाएगा, तो उस वाले टाइम हमारे पास अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। बात समझे कि नहीं? बोले सर समझ गए, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन पेयर है तो या तो वो H+ को देगा या किसी और इलेक्ट्रोफाइल को। H+ को देगा, अगर H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड, ये एसिड हो गया, और वो क्या हो गया, बेस। और अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर तो सर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शंस होने वाली है। आए फिर, अब ये हमारे पास है, तो ये बेसिसिटी वाली रिएक्शन तो पढ़ी ली हमने। अब आते हैं हम न्यूक्लियोफाइल वाली। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, तो रिएक्शन में आपको सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। इधर इसके ऊपर प्लस, इसमें कहीं से ब्रेक कर दो, मान लो इधर आया ये प्लस, इधर ये प्लस, तो ये नाइट्रोजन इनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, H निकल जाएगा। तो देख लो हमारे पास क्या बनेगा, अगर ये RNH2 है, अगर RNH2 है तो अगर एमाइन है 1 डिग्री, एमाइन कैसा है 1 डिग्री, तो N पर एल्काइल आएगा, ये एल्काइल ग्रुप एक बता देता हूं मैं आपको। देखो अगर हमारे पास RNH2 है और इधर RC डबल बॉन्ड O कनेक्ट हो रहा है हमारे पास हर किसी में, तो ये इधर कनेक्ट होगा, ठीक है। तीनों रिएक्शन में सेम यही है, एनाइड्राइड हो, एस्टर हो या फिर एसिल हैलाइड हो, तो क्या बनेगा RN, एक है हमारे पास H, और इधर क्या बन गया C डबल बॉन्ड OR, तो ये N पर क्या है एल्काइल, N पर क्या है एल्काइल, और ये क्या है एमाइड, तो N एल्काइल एमाइड, इस तरीके से आएंगे। तो N एल्काइल एमाइड अगर ये 2 डिग्री हुआ तो NN डाई एल्काइल एमाइड, 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होगा हमारे पास RN R। अब इधर से तो एक H निकल गया है, तो ये बन गया क्या, इधर से कोई H निकलने को है नहीं है, कोई H निकलने को नहीं है, क्योंकि इधर से ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जाएगा तभी रिएक्शन होगी। क्लियर है? तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एसाइलेशन, ठीक है सर। दूसरा आता है हमारे पास रिडक्शन विद NaNO2HCl, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसका अभी हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है, जहां पर कपलिंग वगैरह की भी बात करेंगे हम। तो हमारे पास इधर अगर ये R जो है एलिफेटिक है, R अगर एलिफेटिक है तो हमें एल्कोहल मिलेगा। ये रिएक्शन हम एल्कोहल में कंप्लीट कर चुके हैं। RNH2 की रिएक्शन अगर NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ कराते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इधर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड इधर रखते हैं, इधर भी इतना ही रखते हैं, बट इधर अनस्टेबल होता है ये वाला कंपाउंड। इसमें बेंजीन में हमारे पास जब बेंजीन आता है तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। बोले सर रेजोनेंस कैसे, इतनी जरूरत तो नहीं है वैसे लास्ट टाइम में, बट फिर भी मैं बता देता हूं। रेजोनेंस ऐसे बेटा, N इधर आ गया प्लस और ये है हमारे पास Cl माइनस, ठीक है। तो अब इधर कैसे होगा हमारे पास, ये डबल सिंगल ट्रिपल, तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा
और इस बॉन्ड रोटेशन की वजह से जो पॉजिटिव आएगा वैकेंट ऑर्बिटल, उसके साथ ये कॉन्जुगेशन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, डबल बॉन्ड एन, ये डबल बॉन्ड एन, ये बॉन्ड ऐसे रोटेट हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव, इधर बॉन्ड रोटेशन से एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव हो गए, मतलब एक तो बचेगा ही। ठीक है, इधर आ गया हमारे पास पॉजिटिव और बाकी ये, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये अब N2 निकल नहीं पाता, क्यों, क्योंकि इधर पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है। बट जब ये हमारे पास एलिफेटिक रहता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा नहीं, इसलिए हमारे पास एल्कोहल बनेगा और इधर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनेगा। आगे रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की। ठीक है, अब आता है हमारे पास इसकी हिंसबर्ग रिएजेंट। तो काफी बार तो यही पूछ लिया जाता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता, ये एक बार ऐसे भी नहीं चलता, हाँ, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है हमारे पास, PHSO2Cl। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं बेटा, PHSO2Cl को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये Cl इधर H, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो यही रिएक्शन होने वाली है। अब इसमें हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज में लेते हैं कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन को हम इस रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तीनों को कर सकते हो। कैसे, अगर 1 डिग्री एमाइन हुआ तो इधर से क्या होगा हमारे पास, ये H जाएगा, इधर से Cl, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन रहेगा, एन एल्काइल बेंजीन है, सल्फोनेमाइड है, इसमें हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे। अब एक हाइड्रोजन रहेगा तो वो कैसा है, एसिडिक। बोले सर थोड़ा बता दो। देखो ये हमारे पास RNHH, अभी प्राइमरी ले रहा हूं, इधर क्या है हमारे पास PHSO2Cl है, तो मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। चलो, ये हमारे पास S डबल बॉन्ड O Cl, तो ये Cl इधर से H गया। ठीक है, क्या बनेगा, RN, ये आ गया H, S डबल बॉन्ड O, ये आ गया हमारे पास बेंजीन। बढ़िया, -M लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसका मतलब ये एल्कलाई मीडियम में सॉल्युबल रहेगा, यही लिखा हुआ है, देखो कहां गया, सॉल्युबल इन एल्कलाई सॉल्यूशन। जब ये हमारे पास 2 डिग्री एमाइन रहेगा तो NN डाई एल्काइल बनेगा और वो एसिडिक मीडियम में सॉल्यूशन नहीं रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा, सॉल्युबल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इधर कहां गया भाई, ये रहा, अभी एसिडिक हाइड्रोजन है, जब 2 डिग्री लूंगा मैं इधर तो एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, R से, तो इधर भी क्या आएगा R, तो फिर एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा नहीं, तो बेसिक मीडियम में सॉल्युबल रहेगा नहीं। अगर 3 डिग्री एमाइन ले लूंगा तो इधर से ही नई रिएक्शन होगी, क्योंकि क्लोरीन के साथ जाएगा कौन, क्लोरीन के साथ जाएगा कौन, जब हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए 3 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं होगी, तो 3 डिग्री एमाइन के साथ नो रिएक्शन। तो इस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एक पॉइंट लिखना कि बेंजीन सल्फोनेमाइड है, मतलब जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है, ठीक है, मतलब हिंसबर्ग जो रिएजेंट है उससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों को अलग कर सकते हैं। अब जो हमारे पास कार्बिल एमाइन टेस्ट होता है, क्या होता है, कार्बिल एमाइन टेस्ट, या फिर जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, वो 1 डिग्री को अलग कर सकता है 2 डिग्री, 3 डिग्री से, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री को अलग नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई, ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। और ये होता क्या है हमारे पास कि एलिफेटिक और एरोमेटिक, क्या होता है, एलिफेटिक इधर लिख भी रखा है, एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, प्राइमरी एमाइन है, उसकी रिएक्शन अगर हम कराएं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, तो हमें RNC मिलेगा। बोले सर ये रिएजेंट तो जाना पहचाना लग रहा है, याद करो कहां मिला था, करो याद, करते, अरे सर आ गया, याद आ गया, कहां मिला था सर, ये हमें मिला था RTR, जहां पर सर सैलिसैल्डिहाइड मिला था, हमें फिनोल की रिएक्शन कराई थी, बहुत बढ़िया तरीके से याद है। ठीक है, तो सेम रिएजेंट है, बस इधर हमारे पास एमाइड के साथ, सॉरी 1 डिग्री एमाइन के साथ करा रहे हैं। आइसोसाइनाइड ऑफेंसिव स्मेल या फाउल स्मेल होती है इसकी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वाली बात है, वो हम बाद में करेंगे, ये बाद में डिस्कस करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है,
अब आते हैं हम इधर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये तो हमने की है एलिफेटिक एमाइंस की। अब हमारे पास एरोमेटिक एमाइन भी होंगे, क्या होंगे बेटा, एरोमेटिक एमाइंस भी होंगे। तो एरोमेटिक एमाइंस की रिएक्शन में अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर अटैक कहां पर होगा, अटैक कहां पर होगा बेंजीन रिंग पर जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा। बोले सर बहुत इजी है, क्या करना होगा, आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि NH2 का प्लस M है या माइनस M है। अगर सर आप ये पता लगाने में सक्षम है तो हम बता देंगे। हमने कहा ये तो बहुत इजी है, कैसे, बोले सर ने बताया था कि फर्स्ट एटम पर अगर लोन पेयर है तो प्लस M, अदरवाइज माइनस M के लिए चेक किया जाता है। तो इस नाइट्रोजन को देखें तो इस पर बढ़िया वाला लोन पेयर है, मतलब प्लस M है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो क्या आ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बोले बात तो सही है, तो बात सही है तो आओ फिर इधर देखो, Br2H2O की रिएक्शन कराएंगे तो ये हेलोजिनेशन है तो 3 ब्रोमीन आ जाएंगे। बोले सर ऐसा तो और कहीं भी देखा था हमने, याद करो याद करो, करो याद, सर करते हैं आगे 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 आ गया सर, आ गया कहां पर, सर फिनोल पर। बट उधर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सर वो रिएक्शन सॉल्वेंट पर डिपेंड करती थी। अगर नॉन पोलर जैसे कि CH2 कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CCl4 या फिर क्लोरोफॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलता था ऑर्थो एंड पैरा। बट उधर अभी अगर हम H2O ले लेते थे तो उधर भी ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिला था। बोले सर याद आ गया, दोनों रिएक्शन अब तो दिमाग में रहने वाली है। तो रिएक्शन हो गई ये। इसके बाद आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, बोले सर इधर मेरे को कुछ घपला लग रहा है, आपने शायद गलती से ये परसेंटेज वाली चीज गलत लिख दी है, क्योंकि NH2 का प्लस M है तो ऑर्थो एंड पैरा, तो इधर से हमें ये पता है, क्योंकि नाइट्रेशन तो सर बहुत बार करा दिया है, ये पता है हमें कि ये नाइट्रोनियम आयन देने वाला है जिसको हम बोलते हैं NO2+। और इस नाइट्रोनियम आयन कहां जाना चाहिए, सर ये तो मेटा पर जाएगा ना सर, कहां जाएगा, मेटा पर। हमने बोला क्यों जाएगा, सर लिख रखा है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताओ। बोले सर इलेक्ट्रोफाइल है, इसका प्लस M है तो ऑर्थो एंड पैरा पर जाना चाहिए। तो ऑर्थो, ये पैरा प्रोडक्ट हो गया, पैरा पर NO2 गया, ये ऑर्थो पर चला गया। बट सर ये मेटा वाला 47, ऐसा सर ये रिवर्स कर दो इसको, रिवर्स मतलब 47 इधर 2 इधर, तब तो सर थोड़ा बहुत तो मेटा बन सकता है, ये मान सकते हैं। बट हमने कहा ना बेटा ना, ये यही है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, बोले सर आओ आइए थोड़ा सा दिमाग हम लगाते हैं, थोड़ा आप बताइएगा, शायद काम बन जाए। हमने कहा भाई ठीक है, तो आप बोले कि NH2 बनाओ और जो रिएजेंट है उनको लेके आओ। हमने कहा रिएजेंट तो HNO3 और H2SO4 है। तो आप बोल रहे हो कि सर HNO3 और H2SO4 है तो कुछ ना कुछ इनकी वजह से हो रहा होगा, क्योंकि एनिलीन तो पहले भी हमारे पास सेम ही था, इधर भी एनिलीन सेम है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ पंगा हो रहा होगा। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, अब इसकी वजह से क्या पंगा है। बोले सर ये इसका नेचर कैसा है, मैंने कहा भाई एसिडिक नेचर है। बोले सर ये तो आपने सही बोला है, एसिडिक मतलब H+ है। बोले हाँ। बोले सर H+ को नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकता है, मैंने कहा यार दे तो सकता है। तो बोले सॉल्ट बन जाएगा, हाँ मैंने कहा यार बन जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया NHHH, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपने ये किया कि सर अब मुझे ये बताओ आपकी सॉल्ट बनने की ये जो रेट है वो काफी मतलब ज्यादा होगी या कम होगी। मैंने कहा यार एसिड बेस रिएक्शन और ये एसिड बेस रिएक्शन तो फास्ट ही होती है, तो ज्यादा ही होनी चाहिए। बोले सर बस यही पूछना था। अब तो आपने खुद ने जवाब दे दिया कि अगर ये रिएक्शन फास्ट हो रही है तो ये हमारे पास एनिलीनियम आयन बन गया, और इस एनिलीनियम आयन का क्या लोन पेयर ये बेंजीन रिंग को दे रहा है, नहीं। क्या ये कॉन्जुगेशन में है, नहीं, क्योंकि सर कॉन्जुगेशन में रहेगा तो 5 बॉन्ड बनेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका तो सर स्ट्रॉन्ग -I लग रहा है। क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग -I। अगर स्ट्रॉन्ग -I लग रहा है दैट मीन्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो कौन सा डायरेक्टिंग होगा, सर -M। समझ गए, समझ गए सर।
ठीक है, तो इसलिए ये लगा हुआ है इधर 47, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे दे सकता है कि एक्स वाई जेड परसेंट बन रहा है और जो रे मतलब बनने का जो यील्ड है एक्स ज्यादा है वाई से, वाई ज्यादा है जेड से, तो आप वाई बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो जनरली हम ऑर्थो लिख देते हैं, बट ऑर्थो नहीं होगा, कौन सा होगा इधर, मेटा। देन आता है हमारे पास सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हमारे पास क्या है, H2SO4 453 से 473 तक करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर ओनली सल्फोनेशन करेंगे तो एसिडी मतलब सल्फोनेशन के लिए H2SO4 है, इधर भी क्या बनेगा, स्टार्टिंग में सॉल्ट ही बनेगा। सॉल्ट कौन सा, तो इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, इन दोनों की, इसकी रिएक्शन अगर इसके साथ कराएंगे तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में तो सॉल्ट ही बनना चाहिए, क्योंकि अभी हमने यही तो बताया एसिड बेस। और ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। NH3 प्लस HSO4 माइनस ये सॉल्ट बनता है, बट जब मैं इसको हीट करता हूं तो गर्म होके कहां चला जाता है, इधर। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये बेसिक, तो इसलिए सॉल्ट बना लेते हैं और ड्यूटेराइन की फॉर्म में रहते हैं। क्लियर है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर देखो बात ऐसी है, ये जो आपने ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बना रखा है ये हमें पसंद नहीं आया। हमने कहा तो क्या किया जाए, सर मोनो चाहिए, मोनो चाहिए सर, मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट बनाओ। हमने कहा ठीक है, रीजन बताओ इसका ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनने का। बोले सर रीजन ये है कि OH वाला जो केस था फिनोल का, उसका प्लस एम NH2 से कम होता था, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए इसका प्लस एम ज्यादा है। बात समझ में आई, अरे समझ में आई, इसकी जरूरत कम है इसलिए इसका प्लस एम ज्यादा है। जरूरत कम मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, क्योंकि जरूरत मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है, कम है ना, इसलिए इसका प्लस एम ज्यादा है। तो इसलिए इसका प्लस एम कम करना पड़ेगा। प्लस एम कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं इधर। देखो भाई ये हमारे पास NH2 है, इधर आया एनहाइड्राइड या फिर एसिड हैलाइड भी आ सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, मतलब जो हमने एसाइलेशन में लेके आए थे ना इधर, देखो ये एसाइलेशन में ये कोई भी ला सकते हो इनमें से तीनों, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तीनों ले आओ, कोई समस्या नहीं है। तो ये आएगा इधर हमारे पास वही ग्रुप बन जाएगा। अब क्या हो गया हमारे पास, ये कुछ इस तरीके का हो गया है, ये N ये H और इधर है C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस -M ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है वो हो गई कम। अब जब हेलोजिनेशन करेंगे तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास मेजर रहेगा, माइनर भी बनता है ऑर्थो वाला। और इसका जब हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वापस से एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट होती है। अब हमारे पास रिएक्शन बची है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की, जिसमें भी हमें जो पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, बस ओनली कपलिंग रिएक्शन। क्या पढ़नी है बेटा, कपलिंग रिएक्शन। तो आइए हम पढ़ाते हैं आपको कपलिंग रिएक्शन। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे अपन बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, एंड देन क्वेश्चन खेलना है ना। आओ फिर, ये थोड़ा अच्छे से इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये बोर्ड में नहीं था। ठीक है, तो आपको जो विजेता है उसमें नहीं मिलेगा, बाकी तो मिल ही जाएगा, बाकी में कोई समस्या नहीं है। जो संकल्प में है उधर तो बेटा पूरा मिलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो कपलिंग रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, देखो कहानी बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। NO2 मान लो दे रखा है, NO2 का कराया रिडक्शन बढ़िया वाला, SN प्लस HCl के साथ रिडक्शन कराया भैया। तो SN प्लस HCl के साथ रिडक्शन कराया तो बढ़िया रिडक्शन कराया, बढ़िया तरीके से रिडक्शन हुआ और एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिल गया जिसको हमें एनिलीन बोलना पड़ा। अब ये एनिलीन बोलता है कि हमें तो कुछ और बनना है, तो हमने कहा कुछ और बना देते हैं, इतना क्या है भाई। तो कुछ और बनाने के लिए कुछ और से रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तो वो कुछ और क्या है हमारे पास, NaNO2 प्लस HCl। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको ज्यादा गर्म नहीं कर सकते, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये भाग जाएगा भाई, जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो भागेगा ही, ऑब्वियस है। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। कोई समस्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी कहानी स्टार्ट है। अब देखो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, बोले चेक करना पड़ेगा ये तो करो चेक।
ये हमारे पास इस तरीके का है या नहीं है? बोले सर है, तरीका तो यही है। ये आ गया इधर प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास N2 प्लस Cl माइनस लिख देते हैं। ये आ गया N2 प्लस Cl माइनस। इसकी रिएक्शन आप ध्यान से देखना, मैं दो के साथ कराऊंगा। किस किस के साथ? ये क्या हो गया भाई, एक साथ ही कराने की सोच रहा हूं मैं, जिससे कि आपको थोड़ा इजी रहे। ध्यान से देखना, ये है N2 प्लस Cl माइनस। इधर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब मजा आ जाता है क्वेश्चन में। वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, कपलिंग रिएक्शन तो है बट उसमें भी क्वेश्चन है। क्या? देखो भाई, इसको ही थोड़ा एक्सटेंड करना चाहेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम फिनोल के साथ और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम एनिलीन के साथ। तो आपको करना क्या है, देखो फिनोल कैसा है, एसिडिक, याद करने के लिए बता रहा हूं, और एनिलीन कैसा होता है, बेसिक नेचर का। तो फिनोल एसिडिक नेचर का है तो मीडियम माइल्ड बेसिक रखना। मीडियम कैसे रखना? माइल्ड बेसिक। और एनिलीन बेसिक नेचर का है तो मीडियम माइल्ड एसिडिक रखना। तो ये आ सकता है हमारे पास की पीएच कितनी होगी, तो माइल्ड बेसिक की पीएच, माइल्ड एसिडिक की पीएच, ठीक है। करना क्या है, कपलिंग होगी तो कपलिंग में क्या है हमारे पास, ये कंपाउंड बनेगा। देखो बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड है, उसको इधर लेके आएंगे N डबल बॉन्ड N, और इधर हमारे पास देखो ये जो है ये फिनोल, तो फिनोल को अगर आप ठीक से देखोगे तो ये क्या, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, मतलब जो रिंग है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। तो ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल वैसे भी पॉजिटिव चार्ज देता है, समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो इधर क्या आएगा हमारे पास, मतलब समझने के लिए बताया बस। तो इधर हमारे पास आ जाएगा ये OH, ठीक है। इधर से क्या आ जाएगा, इधर से भी यही बनेगा, बस OH की जगह क्या आ जाएगा, NH2, N डबल बॉन्ड N, और ये आ गया हमारे पास NH, ठीक है। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं, कैसे होते हैं, कलर्ड, डाई बोलते हैं, एजो डाई, एजो कंपाउंड से क्या है बेटा, एजो डाई कंपाउंड से। और ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, जनरली ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। मतलब वो कलर डिपेंड करता है कि क्या यूज कर रहे हैं हम। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, बहुत सिंपल है, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, PHOH एसिडिक, PH NH2। तो PHOH फिनोल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये फिनोल है, फिनोल के पैरा पोजीशन पर जा रहा है, ठीक है। इधर पैरा पोजीशन पर जा रहा है, मतलब माइनस में क्या निकला हमारे पास, H प्लस निकल रहा है। H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रोफाइल का ही तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इधर जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल है। बात समझ में आती है? तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसमें हम डायरेक्टली बता सकते हैं। दूसरा, मीडियम पूछ सकता है आपसे, तो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा है तो माइल्ड बेसिक, बेस के साथ करा रहा है तो माइल्ड एसिड। तीसरा, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का, तो वो भी हम देख लेते हैं। आइए, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोले सर सेम पढ़ता रहे, एल्कोहल में यही पढ़ा हमने, एल्डिहाइड कीटोन में यही पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड में यही पढ़ा, अभी भी यही तो सेम ही है, चेंज है ही नहीं। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सेम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन का ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। बोले सर इसका रीजन मैं बताऊंगा, ऐसा क्यों है? हमने कहा बता दो भाई। बोले सर 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन रहेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, 2 डिग्री में हाइड्रोजन कम तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, 3 डिग्री में नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन है नहीं तो और भी कम। इसका मतलब जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो जितनी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। हमने कहा बहुत सही। बोले सर सॉल्युबिलिटी तो बहुत सिंपल है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में तभी सॉल्युबल होता है जब वो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है।
बिल्कुल सही बात है। तो सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर लिख ही रखा है, और नंबर ऑफ कार्बन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि कार्बन हाइड्रोफोबिक होता है। क्या ये समझ में आता है? बोले सर बिल्कुल समझ में आएगा। तो क्या हम क्वेश्चंस की तरफ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत होती है। The hybridization and geometry of amines are sp3 and pyramidal respectively due to the presence of divalent nitrogen atom, trivalent, monovalent, tetravalent। तो नाइट्रोजन तो ट्राइवेलेंट होता है, तो करेक्ट आंसर क्या क्या? बी। ये इसने स्टेटमेंट दे दिया है, वो पूछ भी सकता है आपसे। तो देखो बहुत सिंपल है, आर एन एच एच, ये हमारे पास एक क्या है? लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। क्या हो गया? sp3। बॉन्ड एंगल कितना होता है? sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बट इधर हमारे पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो 107 डिग्री के आसपास मिलेगा। ठीक है, अराउंड, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, 107 डिग्री के आसपास मिलेगा। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, इसलिए ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी हमारे पास? पिरामिडल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। इफ 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, ठीक है भाई, अमोनिया कैसा होता है? ऐसा होता है सर, ये अमोनिया है। ठीक है, 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, तो एक हाइड्रोजन हटा दिया और एल्काइल ग्रुप ले आए, तो ये आ गया हमारे पास H N H और ये आ गया R। द एमाइन ऑब्टेन्ड इज नोन एज, तो ये मतलब एमाइन का डिग्री पूछा है, बट घुमा के पूछ लिया ना, डायरेक्टली नहीं पूछा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है? बोले सर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर R, तो ये कौन सा हो गया सर? प्राइमरी। तो प्राइमरी इधर है। बोले सर अगर ऐसा होता, तो बोले सर इधर तो ये नाइट्रोजन के साथ 2 ग्रुप कनेक्टेड है, तो सेकेंडरी हो जाता। हमने कहा ऐसे तो तुम 10 कर दोगे, तो क्या 10 डिग्री बना दोगे? डायरेक्टली देखना है, डायरेक्टली तो एक ही कनेक्टेड। बोले हाँ सर, तो प्राइमरी होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। थोड़ा आईयूपीएसी नेम पर आओ। आईयूपीएसी नेम दे रखा है, तो आईयूपीएसी नेम में मेन फंक्शनल ग्रुप तो सर एमाइन है, दिख रहा है हमें, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं। तो सर मेन चेन सेलेक्ट कर रही है। मेन चेन के लिए लॉन्गेस्ट चेन नाइट्रोजन, इधर एक है C2H5 मतलब CH2CH3, ये आ गया CH2CH3, इधर भी क्या है हमारे पास? CH2CH3, सही है। और इधर क्या है हमारे पास? 3 CH2 है भाई, 1 2 3, ये तो आगे 3 CH2, उसके बाद क्या है? 1 CH3 है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी? बोले इतनी बड़ी कार्बन की दिख तो रही है सर, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सेलेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, नंबरिंग किधर से? बोले फंक्शनल ग्रुप को 1 ट्राई करो भाई। ठीक है, मिनिमम ट्राई करना है, तो 1 मिल रहा है तो 1 करेंगे। तो अब क्या है? N पर इथाइल, N पर इथाइल, 2 N पर इथाइल है, तो NN डाइथाइल होना चाहिए। कैंसिल, N डाइथाइल, ना बताना पड़ेगा कि दूसरा N है, तो ये भी रॉन्ग। NN डाइथाइल सही है। ब्यूटेन बिल्कुल सही। 1 एमाइन बिल्कुल शानदार तरीके से, चेन नहीं आंसर सी। क्लियर है? इसने 2 एमाइन दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो भाई क्या बोल रहा है, इसकी सुनो तो थोड़ा। Which of the following reagents is or are used in the given reaction? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, कौन सा रिएजेंट यूज होना चाहिए? बोले सर H2PD बिल्कुल रिडक्शन करेगा, SnHCl बिल्कुल शानदार तरीके से रिडक्शन करेगा, FeHCl बिल्कुल करेगा, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड बहुत बढ़िया तरीके से, इसीलिए करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। क्लियर है? सब रिडक्शन करेंगे बेटा इसका। ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद एमाइन? बोले सर ये तो वही रिएक्शन है एमाइन के साथ जिसमें बहुत सारे वो बन रहे थे कि सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टर्सरी क्वाटनरी एमाइंस वो बन जाएंगे। मैंने कहा हाँ। बोले सर उसमें तो ये होता था ना कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो RX के साथ ये इधर लोन पेयर जाएंगे, एल्काइल ग्रुप निकलेगा। हमने कहा हाँ। तो इसकी रेट पूछ रहा है? मैंने कहा हाँ। तो सर इसकी रेट तो इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि X कितनी जल्दी निकलेगा। हमने कहा लग तो रहा है। तो बोले सर X की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखनी है, और ये तो सर हमने उसमें SN1 SN2 में भी पढ़ा है कि आयोडीन इजीली निकलता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। बोले तो फिर लपक लो क्वेश्चन। Cl दे रखा है रॉन्ग, इधर भी Cl रॉन्ग,
ये बढ़िया लग रहा है, बी बॉम्बे, तो ये आ जाएगा RI RBr RCl। तो करेक्ट क्या है? बॉम्बे इज द करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से पूछा हुआ है। प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, हमें ये दिखता है सिर्फ प्राइमरी एमाइन, ये नहीं दिखता। एरोमेटिक के लिए रिएक्शन नहीं हो सकती, तो हम बोले काहे, बोले सर पुरानी स्लाइड निकालिए हम समझाएंगे आपको काहे। हमने बोला कि बता दो, बोले नहीं नहीं हम बताएंगे, ऐसे नहीं, आप जब स्लाइड निकालोगे तभी बताएंगे। ये बोले हाँ, तो देखो सर, ये जब एमाइन मतलब जब एरोमेटिक आप हैलाइड लोगे तो उसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है, तो रिएक्शन नहीं होगी। इधर से ये एक्स निकलेगा ही नहीं, एक्स नहीं निकलेगा तो रिएक्शन होगी नहीं, तो इसलिए प्राइमरी एलिफेटिक बन सकता है, एरोमेटिक नहीं बनेगा। अगर एरोमेटिक नहीं बनेगा तो सेकेंडरी को तो हम वैसे ही नहीं देखेंगे, टर्सरी पॉसिबल है नहीं, बनना तो प्राइमरी है, बट ओनली क्या बनेगा? एलिफेटिक। तो करेक्ट आंसर क्या है? चेन्नई। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट 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 क्या है हमारे पास? Which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to methenamide? एसिटामाइड कैसा होता है? एसिटामाइड ऐसा होता है। मिथेनमाइड, मिथेन मतलब कितने कार्बन? मिथेन मतलब एक कार्बन, ऐसा C डबल बॉन्ड O NH2 ऐसा होता है। मिथेन एमाइन है सर, एमाइड क्यों बना रहे हो? तो एमाइन बना देंगे CH3NH2। क्या हो गया सर? एक कार्बन कम हो गया, और एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कार्बिल में तो आइसोसाइनाइड बनता था, ये तो नहीं होगी। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बिल्कुल सही है। स्टीफन रिएक्शन सर लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, जिसमें एल्डिहाइड फॉर्म होता था, ये तो नहीं होगा। साइनाइड से एल्डिहाइड बनाया था, है ना? SN प्लस स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl। गैब्रियल थैलेमाइड से तो सर गैब्रियल तो सर गैब्रियल सा था, बेंजीन वेंजीन था, ये तो कहां से आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो आओ इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए। इधर ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, कार्बन गरीब है, दूर दूर तक हाइड्रोजन नहीं है, ये तो पाप है घनघोर, क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। इधर ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन, तो इधर नाइट्रोजन मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इनको अनुमति दी जाती है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये कौन सा बॉन्ड? ये है हाइड्रोजन, तो इसलिए आंसर इज ए। नेक्स्ट चलते हैं हम 20 पर। एमाइंस बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज, तो एमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंस कहां पर होते हैं? बोले सर इलेक्ट्रॉन डेंस नाइट्रोजन के पास होता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन देखते हैं कि एमाइन ये तो होता है यार, मतलब RNH2, ये लॉन पेयर इनकी वजह से होता है। प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, बिल्कुल अनशेयर्ड है, बिल्कुल सही है। द एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड, अरे भैया एब्सेंस होगा तो फिर काहे का न्यूक्लियोफाइल होगा? द वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, भैया इलेक्ट्रॉन देने हैं लेने थोड़ी ना है, तो ये तो रॉन्ग है। ऑल ऑफ द अबव, ना बेटा ना 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 ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलो थोड़ा। एमाइंस ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड यील्ड सॉल्ट बिकॉज दे आर सर दोनों क्वेश्चन पास पास ही आगे। यही तो बताया था आपने कि जब केमिकल रिएक्शंस होती है एमाइन की, तो दो तरीके की केमिकल रिएक्शन करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एज ए एसिड, और उनका रीजन एक ही है, क्या? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लॉन पेयर। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लॉन पेयर। कहां गई भैया केमिकल प्रॉपर्टीज? ये रहे। तो ये लॉन पेयर अगर एसिड के पास जा रहे हैं तो ये बेस का काम करेगा, अगर ये लॉन पेयर इलेक्ट्रोफाइल के पास जा रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा।
इसलिए हम भी अपना काम करेंगे और आप भी अपना काम करिए और आंसर का जवाब दीजिए। तो बोल रखा है कि एमाइंस ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड्स यील्ड सॉल्ट बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। वो बेसिक होते हैं नेचर में, बिल्कुल सही बात है। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो करेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर होंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, ये तो काम नहीं चलेगा। क्या वो एम्फोटेरिक इन नेचर है? बिल्कुल एम्फोटेरिक तो होते हैं। क्या एम्फोटेरिक होते हैं? बोले सर एम्फोटेरिक तो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि RnH2 में सर जो हाइड्रोजन है, RnH2 में जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का भी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? मोर। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने देखा होगा हमेशा, अगर आपको पता नहीं है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं तो जनरली फोन करना पड़ता है हमें। क्या करना पड़ता है? फोन। फोन मतलब FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। कभी कभी क्लोरीन भी आ जाता है। बात समझ में आई? तो इनके साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है तो उसको अपन एसिडिक हाइड्रोजन तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन तो बोलते हैं। तो क्या बोल रखा है हमारे पास? एमाइंस ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड यील्ड सॉल्ट बिकॉज दे आर। तो सॉल्ट तो इसलिए फॉर्म करते हैं एसिड के साथ क्योंकि बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है भाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड। मिथाइल दे रखा है एमाइंस इन, हमें तो बस मीडियम देखना है। अगर मीडियम कैसा हुआ, एक्वस और पोलर प्रोटिक, तो नंबर वाला सिस्टम था ना, बड़ा नंबर छोटा नंबर। अगर गैसियस मीडियम हुआ तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अभी एक्वस दे रखा है तो हमें देखना पड़ेगा। तो आर ग्रुप अगर छोटा, इस्माइल तो छोटा है तो इसलिए 2 1 3 0, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री। ये 3 डिग्री है, रॉन्ग। ये 1 डिग्री है, रॉन्ग। ये 3 डिग्री है, रॉन्ग। आंसर डी हो गया। 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। करेक्ट क्या हो गया बेटा? डी। नेक्स्ट देखो, द कार्बिल एमाइन रिएक्शन इज गिवन बाय कार्बिल एमाइन रिएक्शन सर ओनली 1 डिग्री एमाइन देते थे। अब चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 डिग्री है तो नहीं देगा, ये 2 डिग्री है ये भी नहीं देगा, ये भी सर हमारे पास 2 डिग्री है ये भी नहीं देगा, ये सर बढ़िया वाला 1 डिग्री है इसलिए ये दे देगा रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन याद है ना, बताया था कि 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म मिला दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल आती है ना। चलो, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी। अच्छा ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक। एल्कोहल की चीजें हमसे अब वही पूछ रहे हो, है एल्कोहल है ना ये, तो एलिफेटिक वाला एमाइंस विद नाइट्रस एसिड। तो एलिफेटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन अपन ने किसके साथ की थी? नाइट्रस एसिड क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो HNO2, या तो ये दे दिए वो, अगर ये ना दे तो NaNO2 प्लस HCl भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास RnO2 बनेगा क्या? ना, ये तो कहीं भी नहीं बना था। एल्कोहल बनता था या बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। तो ये क्या दे रखा है? एल्कोहल। तो करेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? बी इज द करेक्ट आंसर। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हिंसवर्ग। हिंसवर्ग याद करो, याद करो भाई, याद करो। सर हिंसवर्ग रिएजेंट वो होता था जिसमें हमारे पास एक बढ़िया सा बेंजीन होता था, खूबसूरत सा, और उस पर एक बहुत ही सुंदर सल्फर 2 ऑक्सीजन को लेके और 1 क्लोरीन के साथ लगा रहता था। सही बात है। तो ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हिंसवर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। और सर इसका यूज होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस। ठीक है, याद है ना, 1 डिग्री एमाइन के साथ प्रोडक्ट बनेगा जो वो एल्कलाई मीडियम में सॉल्युबल, 2 डिग्री एमाइन के साथ भी प्रोडक्ट बनेगा बट वो एल्कलाई मीडियम में सॉल्युबल नहीं रहेगा, 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन होगा ही नहीं उसके पास। नेक्स्ट, NH2 group in aniline is activating group and hence reaction occurs at ortho and para। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो क्या रहेगा? ऑर्थो एंड पैरा। तो पैरा पोजीशन सही जवाब, ऑर्थो पोजीशन सही जवाब।
मेटा पोजीशन रॉन्ग, गलत है भैया, बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर इज डी। बढ़िया, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू, ये एक अच्छा पॉइंट है। आओ थोड़ा आओ सर, ये तो आपने नहीं कराया है। बिल्कुल हमने नहीं कराया था क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है, पहला रीजन। दूसरा, इस टाइप की चीज हम करा तो चुके हैं आपको, ठीक है। तो अब आप इधर आइए, देखो कैसे एनिलीन होता है हमारे पास ऐसा, ये है एनिलीन। और एनिलीन के साथ जब फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, मतलब RX के साथ में आएगा AlCl3, और AlCl3 है भूखा। भूखा मतलब ये तो लुईस एसिड है ना, बोले हाँ सर ये तो है। तो अगर ये लुईस एसिड है तो इसके पास क्लोरीन, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये कंपाउंड बना के भैया जैसा हमने नाइट्रेशन में देखा था वही काम इधर होने वाला है, NHH और इधर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये बन गया AlCl3। तो अब ये जो ग्रुप है एक्टिवेटिंग ना हो के क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेशन की वजह से अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा, मतलब R+ का अटैक, क्योंकि हम फ्रेडल क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा हमारे पास R+, तो अब अटैक नहीं होगा। तो इधर नो, ठीक है। चलो, लेस रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, ना भैया एनिलीन की बहुत रिएक्टिविटी है। साल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3 सही। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इफेक्ट ऑफ NH2, एक्सेप्ट थोड़ी ना करता है, डोनेट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी। नेक्स्ट क्या है भैया, ओ भैया नेक्स्ट क्या है, लास्ट नहीं है ये, उससे पहले जो आता है, लास्ट से पहले वो भी नहीं है, उससे पहले वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल फॉर्म स्टेबल डाइजीनियम सॉल्ट। तो स्टेबल डाइजीनियम सॉल्ट तो सर एरोमेटिक एमाइंस के साथ बनता था। किसके साथ बनता था, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, क्योंकि सर एलिफेटिक जो होता था उसके साथ तो वो अनस्टेबल होता था, इसलिए एल्कोहल बना लेता था। बट ये प्राइमरी एमाइंस कौन सा, एरोमेटिक वाला हो तो उसके साथ करता था। ये तो एलिफेटिक है। ये सर देखो ध्यान से, आपने बताया था कि ये बहकावे में नहीं आना है कि बेंजीन आ गया। ये देखो बेंजीन तो है बट ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये बेंजाइल एमाइन है ना कि एरोमेटिक। बात समझ में आई, इसलिए ये जवाब नहीं होगा। ये जवाब हो सकता था क्योंकि एरोमेटिक तो है ये, बट प्रॉब्लम ये है भैया 2 CH3 लगे हुए हैं, क्या ये प्राइमरी एमाइन है, हमने कहा नहीं, तो ये भी जवाब नहीं होगा। ये बढ़िया है एनिलीन। तो करेक्ट आंसर इज बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ भैया कपलिंग रिएक्शन किसका एग्जांपल है, किसका सब्स्टिट्यूशन होता है। बोले सर बताते हैं, रुको सर थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तभी तो आंसर का मजा आएगा देने में। देखो सर, ये आइए इधर, इधर आइए आप, इधर जो आपने रिएक्शन कराई है ये क्या है, फिनॉल। क्या फिनॉल ऐसा होता है, क्या सर फिनॉल ऐसा होता है, OH, इधर हमारे पास H है, हमने कहा बिल्कुल। H अगर निकलेगा तो क्या हमारे पास H इस तरीके से निकलेगा, हमने कहा बिल्कुल ये प्लस की फॉर्म में निकलेगा। तो अगर H के ऊपर प्लस है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, हमने कहा बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है -H+ है, तो ये आपने लिख भी रखा है इधर ES, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये OH के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो लगा है, बेंजीन वाला जो ग्रुप है इधर जो लगा है हमारे पास बेंजीन के पैरा, फिनॉल के बेंजीन के पैरा पोजीशन पर, मतलब ये हाइड्रोजन हटा होगा, नहीं तो वैलेंसी 5 हो जाएंगी। तो हाइड्रोजन हटाए मतलब इलेक्ट्रोफाइल हटाए, किससे, एरोमेटिक कंपाउंड से, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आओ फिर इधर, कहां गया भैया, इधर ये रहा। तो ये बोल रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नो। और अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंपाउंड ये है भैया एंड ये है भैया, आर डिस्टिंग्विश बाई,
ये क्या है ये बताओ? हिंसबर्ग रिएजेंट भाई साहब है। तो हिंसबर्ग ने बोला था कि हम प्राइमरी को सेकेंडरी से अलग कर देंगे, सेकेंडरी को टर्सरी से अलग कर देंगे। इसका एमाइन का डिग्री 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, दोनों ही 1 डिग्री है, तो ये तो कुछ काम का है नहीं। AgNO3 इन H2O, AgNO3 की अगर बात करें तो ये हैलाइड वगैरह के साथ रिएक्ट करता, हैलाइड दोनों में नहीं है तो इससे तो कुछ होगा नहीं। डाइल्यूट HCl की अगर बात करें तो ये एसिड है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? बेस है, बिल्कुल सही है। ये भी बेस है, बिल्कुल सही है। दोनों रिएक्ट करेंगे तो अलग अलग रिएक्ट, भाई एक रिएक्ट करे दूसरा ना करे तब मजा आए ना, तब बात हो, तब अलग कर सकते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। HNO2 सर, HNO2 नाइट्रस एसिड, हाँ वही। तो HNO2 अगर आ रहा है तो क्या बनता था? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगर PHNH2 दे रखा है हमारे पास और HNO2 की हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनता था हमारे पास? PHN2 प्लस Cl माइनस बनता था, और इसकी रिएक्शन कराते थे हम तो क्या होती थी? कपलिंग रिएक्शन। सही है। अब ये क्या है सर? ये तो ठीक है, देखो अब इसमें ये क्या है हमारे पास? क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। ये कौन सा है? बेंजाइल, अभी बताया था मैंने। ये तो क्या है? बेंजाइल। तो ये रिएक्शन नहीं करेगा और ये HNO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि NH2 डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट अगर आप इधर देखोगे तो इधर हमारे पास क्या होगा? अब ये बीटा नेप्थोल क्या है सर? आपने तो बताया था फिनोल और बेंजीन, ये बीटा नेप्थोल कहां से आ गया? तो देखो इधर बीटा नेप्थोल क्या होता है? नेप्थलीन कैसा होता है? कुछ ऐसा दिखता है हमें। तो ये पोजीशन जो है ना बीटा नेप्थोल मतलब OH ग्रुप की है, तो ये भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, फिनोल जैसा ही OH ग्रुप है ना इधर भी, तो वही इसी टाइप की रिएक्शन होगी। ये कपलिंग रिएक्शन दे देगा। कौन सा? ये नहीं देगा। CUT के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल ज्यादा है, वैसे ये भी बता देता हूं मैं। इवन नीट मेंस में भी कम चांस होते हैं पूछने। क्लियर है बेटा? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा एमाइंस का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थ्योरी पूरी पढ़ाई गई है। IUPAC किसी भी चैप्टर में पॉसिबल नहीं था बेटा, तो वो नहीं कराया गया है। IUPAC के लिए मैंने आपको बता दिया है, रफ्तार सीरीज में जाइए और उधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंपटीशन वाला पर जाइए, उधर आपको सारे IUPAC किसी भी लेवल के हो सब मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आने के चांसेस है IUPAC के, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट तक जब कि आप बोर्ड दे चुके हो तो आपको IUPAC आना चाहिए। IUPAC तो एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि उधर आना ही आना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो आता होगा आपको, तो क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बन रहे होंगे। ठीक है, तो बस यही करना है आपको। क्या तरीका करना है बेटा? अगर अपने सब्जेक्ट की अपन बात करें तो क्वेश्चंस टॉप थ्योरी हो गई, उसके बाद क्वेश्चंस आपको मेरे साथ करने हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं गुड है, अगर नहीं बन रहे तो चीनी है नहीं, अगर बन रहे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करिए, है ना? बस वो पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करना है क्योंकि इतना ही टाइम है हमारे पास। क्लियर है बेटा? तो अगर कुछ ऐसे मिस्टेक हो रही है कि टॉपिक आता है आपने कुछ मतलब कॉन्सेप्चुअली मतलब कुछ और सोचते हुए गलत लगा दिया तो वो बात अलग है, फिर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अपना एक चैप्टर और बचा है जो कि हमारे पास पॉलीमर है, वो मंडे नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। मंडे तो ये है, उसके बाद जो भी हमारा वेडनेसडे जाएगा शायद तो हो जाएगा। उसके बाद आपको बाकी के 2 चैप्टर्स मिलेंगे, वो बाद में मिलेंगे। सैटरडे मतलब जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, बट मैं आपको सिर्फ पॉलीमर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।